वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पार्ट नंबर 2 यूनिट 5 क्लास 8। चैप्टर का नाम है आपका जब लोग बगावत करते हैं 1857 और उसके बाद। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मुट्ठी भर विद्रोही, बी सिपाही, सी क्रांतिकारी, डी स्वतंत्रता सेनानी, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर किया जाए, आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर है बी सिपाही। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है विद्रोह में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों को सिपाही कहा जाता था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए ताता टोपे, बी नाना साहेब, सी बेगम हजरत महल, डी कुंवर सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने आंसर देख लिए हैं। आपका सही आंसर है बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में किसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी ताता टोपे, सी कुंवर सिंह, डी बहादुर शाह जफर, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में किसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला? आपका सही आंसर है बी ताता टोपे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। तात्या टोपे ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया और रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 24। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, बी 1858, सी 1862, डी 1865, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही आंसर है बी 1858। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 25। नाना साहिब के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी कुंवर सिंह, सी बहादुर शाह जफर, डी मंगल पांडे, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए 25 का। आपका सही आंसर है ए तात्या टोपे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। तात्या टोपे नाना साहिब के सेनापति थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 26। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का भारत में सबसे मजबूत सैन्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी मेरठ, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र कौन सा था? आपका सही आंसर है ए दिल्ली। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। दिल्ली ब्रिटिशों का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था जिसे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ? ऑप्शन ए भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त हुआ, बी
ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया। सी, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। डी, ब्रिटेन की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन का क्या हुआ? क्या आपका भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त हुआ? हाँ। बी, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया था। हाँ। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया 1857 के बाद। हाँ। ब्रिटिश की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया। हाँ। आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और प्रशासनिक सुधार किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, लॉर्ड कैनिंग। सी, लॉर्ड वेलेस्ली। डी, लॉर्ड मिंटो। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर है व्याख्या। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह। बी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सी, भारतीय विद्रोह। डी, सभी उपरोक्त। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए 29 का। 1857 के विद्रोह को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? क्या 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह से जाना जाता था? हाँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? हाँ। भारतीय विद्रोह? हाँ। इसलिए आपका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं जबकि भारतीय राष्ट्रवादी इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह का अंतिम परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए, विद्रोह सफल हुआ और भारत स्वतंत्र हो गया। बी, अंग्रेजों ने क्रूर दमन कर विद्रोह को दबाया। सी, भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। डी, भारतीय सेना को भंग कर दिया गया। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह का अंतिम परिणाम क्या हुआ? आपका सही आंसर है बी, अंग्रेजों ने क्रूर दमन कर विद्रोह को दबा दिया। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया और भारतीय सैनिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन और अधिक कठोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? ऑप्शन ए, नाना साहेब। बी, ताता टोपे। सी, बहादुर शाह जफर। डी, कुंवर सिंह। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है सी, बहादुर शाह जफर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में किसकी सहायता ली थी? ऑप्शन ए, नाना साहेब। बी, ताता टोपे। सी, कुंवर सिंह। डी, बहादुर शाह जफर। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में किसकी सहायता ली थी? आपका सही आंसर है इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ने
नाना साहेब, तात्या टोपे और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी बेगम हजरत महल, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में किसने नेतृत्व किया? आपका सही आंसर है ए नाना साहेब। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 34। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप, बी रंगून बर्मा, सी मॉरिशस, डी इंग्लैंड, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर बताया जाए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया? आपका सही आंसर है बी रंगून बर्मा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून, अब म्यांमार में है, निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत को अपने नियंत्रण में लिया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, सी भारतीय शासन अधिनियम 1858, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत को अपने नियंत्रण में लिया? आपका सही आंसर है सी भारतीय शासन अधिनियम 1858। सही आंसर है व्याख्या। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया और वायसराय पद की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड मिंटो, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? आपका सही आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर है व्याख्या। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जनरल ह्यूरोज, बी जनरल कॉलिन कैंपबेल, सी जनरल जॉन निकोलसन, डी लॉर्ड कैनिंग, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? आपका सही आंसर है सी जनरल जॉन निकोलसन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है जनरल जॉन निकोलसन ने दिल्ली पर ब्रिटिश नियंत्रण पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 38। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश सेना की सर्वोच्च कमान किसके पास थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी जनरल ह्यूरोज, सी जनरल कॉलिन कैंपबेल, डी जनरल जॉन निकोलसन, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश सेना की सर्वोच्च कमान किसके पास थी? आपका सही आंसर है सी जनरल कॉलिन कैंपबेल। आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है। व्याख्या। जनरल कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे और उन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में किस तरह के बदलाव किए गए? ऑप्शन ए, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। बी, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सी, भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बदल दिया गया। डी, भारतीय सैनिकों तोप और ऊंचे पदों से वंचित किया गया। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में किस तरह के बदलाव किए गए? क्या आपका ये सही है? भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी। आप लोग बताइए। हाँ, सही है। क्या अभी भी सही है? ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। हाँ, बढ़ा दी गई थी। क्या आपका सी भी सही है? भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बदल दिया गया। ये भी सही है। डी देखते हैं। भारतीय सैनिकों को तोप और ऊंचे पदों से वंचित किया गया था। हाँ, इसलिए आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में कई बदलाव किए गए ताकि भविष्य में किसी भी बड़े विद्रोह की संभावना को रोका जा सके। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को सबसे अधिक कठिनाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए, दिल्ली। बी, झांसी। सी, अवध। डी, कानपुर। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को सबसे अधिक कठिनाई कहाँ हुई? दिल्ली में भी हुई थी, झांसी में भी हुई थी, अवध, कानपुर। इसलिए आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। सही आंसर है दिल्ली, झांसी, अवध और कानपुर में ब्रिटिश सेना को विद्रोहियों का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे अगला वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।